आज हम निर्गमन की पुस्तक से देखेंगे जिन्होंने हालातों के साथ समझौता नहीं किया और जिन्होंने हालातों के साथ समझौता किया उनके जीवन में कैसे कैसी घटनाएं हुई, हम उनको देखेंगे। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 25 वचन से हम देखेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। आमीन। इस घटना के विषय में तो लगभग सभी जानते होंगे, क्योंकि हमारे विश्वास के जीवन का सारांश यही है। इजराइल और मिस्र का जो सीन चल रहा था, इजरायली जब मिस्र देश में गुलामी में थे और वहाँ के जो हालात बने पड़े थे, जो परिस्थितियाँ वहाँ की बनी पड़ी थी, उसको, उस घटना को और एक मसीह विश्वासी जीवन को एक रूप दिया गया है। जो संसार में घटना घटित तो होती है वो हमारे विश्वासी जीवन के ऊपर छाया डालता है। हम उस घटना से हमारे अपने जीवन को बदलते हैं, उसे जान करके। मिस्र के अंदर परमेश्वर के लोग थे, गुलामी में, पाप में फंसे हुए थे। उस पाप से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक अगवा तैयार किया, पवित्र आत्मा के रूप में मूसा को। एक व्यवस्था दी गई कि मूसा तू जा, मेरे लोगों को वहां से निकाल के लेके आ। जिस प्रकार से आज भी पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है, बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का वरदान लेना, इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण कर लिया है तो अब हमें पापों से मुक्ति मिलेगी, हमारा जीवन नया हो जाएगा। हमें उस जीवन में नहीं रहना जिस जीवन में पहले हम रहते थे। ऐसा ही ये घटना घटी कि वो मिस्र देश में, ऐसे देश में थे जहां पापी जीवन था, पापियों के बीच में रहते थे और वो कर्राते थे। दुखों का पहाड़ उन पे टूटा हुआ था। मजदूरी बहुत ज़्यादा उनसे करवाई जाती थी, पैसे थोड़े मिलते थे, मारा पीटा जाता था, घसीटा जाता था। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे उनसे काम लिया जाता। भट्टे पे ईंटें निकलवाई जाती थी, पुआल बनाए जाते थे, गारा मिट्टी से उनसे काम लिया जाता था। उनकी बहन बेटियों को नोचा जाता था, लड़कों को मार दिया जाता था और लड़कियों को जिंदा रख लिया जाता था ताकि हमारे बच्चों के लिए लड़कियां काम में आए। ऐसी दुर्दशा थी उन लोगों की। तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि तू जा, फिरौन से बात कर, उससे लड़, वो तेरे सम्मुख खड़ा हो जाएगा। हालातों को साथ वो समझौता कराने की कोशिश करेगा, फैसला लेगा, पर तुझे सिथर रहना है। ऐसा ही शैतान हमारे जीवन में करता है। वो कहता है कि मुझसे समझौता कर ले, चाहे यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, बीड़ी छोड़ दे, कोई बात नहीं, हुक्का तो पी ही सकता है, उसमें तो गुड़ मिलाया जाता है, वो तो पानी के अंदर से निकल के धुआं आता है। चाहे तू यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, मांस मिट्टी के साथ शराब मत पी, काम में थका आ रहा थोड़ी सी लेके तो सो ही सकता है। वो हमें समझौते में लेकर के आता, वैसा ही जीवन देना चाहता है जैसा हमारा पहले था। थोड़ा सा तुम सुधर जाओ, थोड़ा सा मैं सुधर जाऊं, पर काम किसका होगा? काम किसका होगा? शैतान का। अब चाहे वो दुखी हो, चाहे हम दुखी रहें, काम तो हम उसी का ही करेंगे ना। यहां क्या लिखा हुआ है, पढ़े दोबारा इस वचन को। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा को फिरौन ने बुलाया और बुलाकर के कहा, तू अपने लोगों को लेकर के जाना चाहता है, मैं जाने नहीं दूंगा, पर तू जाना ही क्यों चाहता है उसका सलूशन मैं तुझे बता दूंगा। तू जाना किस लिए चाहता है, तुम्हारी जो कमियां हैं, तुम्हारी जो कमजोरियां हैं वो मुझे बता, पर तुम यहीं रहो, उसी जीवन में रहो। जो समस्याएं हैं वो तो हल हो जाएगी, पर रहो यहीं पे। वो कहता है कि हमें बलिदान करने के लिए जाना, उसकी उपासना स्तुति आराधना के लिए हमें 3 दिन के सफर में जाना है, पर शैतान कहता है यहीं कर ले, मेरे लोगों को समझा दूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं।
अगर तुम हमारे कामों में शामिल हो रहे हो ना, हमारा काम कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मसीह विश्वासियों का विरोध नहीं होता। किस लिए पता है? क्योंकि उनमें काम वही चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे। विरोध किसका होगा? एक सच्चे विश्वासी का, एक सच्चे परमेश्वर के दास का और एक सच्चे परमेश्वर के बेटे का विरोध होगा। बाकी जो काम शैतान का कर रहे हैं उनका विरोध भी बहुत कम चांस होगा, बहुत ही कम चांस होगा कि उनका विरोध हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी जगह में बलिदान चढ़ाना शुरू कर दिया है। परमेश्वर चाहता है कि तुम वहां से निकलो। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? नया हो जाए। लेकिन शैतान कहता है इसी में कर लेना। पी रहा है कोई बात नहीं, क्यों सी फर्क पड़ेगी, शराब पी रहा है तो क्या हो गया, गाली थोड़ी निकालता है। थका हो रहा, हारा होता, काम करता हुआ परेशानी में, डिप्रेशन में होता, अगर थोड़ी सी लगा के लेट गया तो कौन सी फांसी आ गई? प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस पिया ही होगा। पौलुस ने भी तो तीमुथियुस से कहा था कि अगर पेट में दर्द है, नहीं ठीक हो रहा तो कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा लगा ले। उसने भी तो बोला था, तो हम भी कर लेते हैं। ये बातें लेकर के आएगा शैतान, वचनों में से निकाल करके, और हमें वहीं पे बलिदान करने के लिए, उसी जगह में, उसी जीवन में उपासना करने के लिए बोलेगा। अब यकीन मानना, जिसके मुख से गाली निकलती है, एक भी गाली, एक भी गाली, महीने भर से भी एक भी गाली अगर किसी के मुख से निकलती है, वो चाहे छोटी ही गाली है चाहे वो बड़ी गाली है, वो रोज दुआ प्रार्थना करता है इंसान, हर रोज वो मिस्र में बलिदान चढ़ा रहा है। उसने अपने आप को समझौता कर लिया शैतान के साथ। गाली निकल रही है कोई बात नहीं, वो कहता है कि मैं माफ़ करने वाला ईश्वर हूँ, प्रभु माफ़ कर, मैं हर रोज ऐसे पाप करता हूँ। ऊंची ऊंची आवाज़ में हम भवन में भी करते हैं ना, ऐसे बहुत से गुनाह हैं जो पिता मैं नहीं जानता, तू दयालु है, तू तो कृपालु है, तू मुझे माफ़ करने वाला है, मेरी जुबान तेरे हाथों में देता हूँ, मेरी जुबान को तू संभाल। कल फिर लपेट देगा किसी को, फिर वही प्रार्थना शुरू हो जाएगी। वो मिस्र में बलिदान चढ़ा रहा है, अभी आज़ाद नहीं हुआ, और एक दिन वो लपेटा जाएगा, धोखे में आ जाएगा वो। कि वो कोई, उसकी परिस्थितियाँ, उसके हालात जो है वो नहीं बदल पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे? कि उसने परिस्थितियों और हालातों से अपना क्या कर लिया? समझौता कर लिया। ये पहला समझौता है। आगे और पढ़ें इस वचन के 10 अध्याय को, 10 अध्याय और उसका 8 वचन से हम पढ़ें। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जानने वाले हैं कौन कौन हैं? हाँ, मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। आमीन। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर से बुलाए गए। दूसरी बार मीटिंग हुई, फिर मैनेजर लेवल पे बातें चली, लगा दिए गए टेबल, लग गए माइक, डिस्कस चल पड़ी। फैसला क्या आएगा? प्रजा एक तरफ इंतजार कर रही है कि गए हुए हैं कैबिनेट में, सरकार के सम्मुख गए हुए हैं, सरकार क्या फैसला सुनाती है। जैसे आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन में राकेश टिकैत को बार बार बुलाया जाता था, आजा दिल्ली बात कर ले, ऐसे मूसा को भी तो बुलाया ही जाता था, आजा ये आंदोलन बंद कर दे, हमारे भट्टे बंद पड़े हैं काफ़ी समय से, बात कर मुझसे। और जब जब भी वो बात करने के लिए मूसा जाता था फिरौन से, राजा से, वहाँ की सरकार से, तो जो उनका फैसला होता था वो फैसला हैरान करने वाला था। ले दे करके कि तुम, अच्छा ये बताओ तुम जाने वाले कौन कौन हो, जाओ, पर परेशानी किस किस को, कौन कौन जा रहे हो? मूसा कहता है हम अपने थाली बाटकियों समेत ही जा रहे हैं, हमारे पशुओं का एक खुर भी यहाँ नहीं छपेगा,
अपने बेटे बेटियां दास दासियां सब गधे घोड़े भेड़ बकरियां जो हमारी जमा पूंजी उसके साथ हम जाएंगे, उसी के द्वारा हम उसकी उपासना करेंगे। फिर वो कहता नहीं, तुम्हारे मन में बुराई है, तुम लौट करके नहीं आओगे। तुम ऐसा करो, पुरुष पुरुष चले जाओ और तुम्हारे बच्चे पत्नियां गाय भेड़ बकरियां संपत्ति यहीं पे छोड़ जाओ, पुरुष पुरुष चले जाओ। हालेलुया। ये समझौता पता है क्या होता है? आज भी हमारे बीच में होता है। आज भी हम शैतान से ये समझौता कर लेते हैं, संगति के मैटर पे, विधियों के मैटर पे, वचन के मैटर पे, घर परिवार में समझौता कर लेते हैं, रिश्तेदारियों में समझौता कर लेते हैं। संडे को चाहे कुछ भी हो जाए, संडे को हम कहीं नहीं जाएंगे, कर लेते हैं हम समझौता फाइनली। चाहे कान मोकान आ जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे, संडे को तो हम भवन में जाएंगे। बड़े कट्टर हो गए भाई, ये तो बड़े विश्वासी बन गए और अपने आप में तसल्ली ले लेंगे, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। पर बाकी जो मर्जी चलता रहे, खा रहे हैं पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पत्नी कहाँ बैठी है, परिवार के साथ क्या बीत रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो पक्के हैं संडे के। संडे को तो संगति में जाते जाते हैं, संडे को जाते ऊपर गालियां, वो तो गुस्सा आने के बाद में कोई भी है भाई निकालता ही होगा। झूठ, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश, पड़ोसियों के विषय में ताक झांक करना, ये कहां से लेकर के आए हैं? ईर्ष्या रखने। ये ले आया बाइक तो ले आया, देखेंगे किस्त कहां से भरेगा। ये लग तो गया काम, टाइम पर जाएगा तो देखेंगे। ये कर तो लिया इसने, देखेंगे ये क्या करेगा। एक दूसरे की पूंछ को पकड़ के खींचना, ये मसीह जीवन है हमारा। तो ये जीवन पता कौन सा है? समझौता करना शैतान के साथ, कि सिर्फ और सिर्फ संगति जो है ना वो परमेश्वर की कर ले, काम तो मेरे चलने दे। बदलाव मत कर हद्दे के अंदर, बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो संसार के अंदर चल रहा है ना वैसा चलने दे। और बाइबल यह कहती है मन की अभिलाषाओं से भाग। एक वचन निकाले रोमियो की पत्री और 13 अध्याय 14 वचन। परमेश्वर का वचन तो कहता है जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं उनसे भाग, मन शुद्ध कर, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश ही मत करो, उसके पीछे मत लगो। लेकिन हम क्या कहें, प्रभु यीशु मसीह को तो हमने पहन लिया, पर शरीर के अंदर अब अगर बीड़ी नहीं पीऊंगा तो मुंह फिक्का हो जाएगा, झाग आ जाएंगे मुंह में, छूटती नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो गया, इससे बड़ा दुखी हो गया, छूटती नहीं है मुझसे। अगर जिस दिन नहीं पी ना उस दिन यही पता नहीं कि मुझे मैं फ्रेश कहाँ पे जाके होऊंगा, ऑफिस में होऊंगा कि घर में ही होऊंगा। कंडीशन ही लागू हो गई हमारी। थोड़ा सा पैक अगर शाम को नहीं लिया ना तो रात को नींद ही नहीं आएगी। हम कहते हैं हमारे को जाग ही नहीं आती, थोड़ा ही नहीं लेते क्या ज्यादा, हमें ठुड्डे मार के जगाना पड़ता है, जाग ही नहीं आती। और उनको लिए बगैर नींद ही नहीं आती। कितनी भलाई की बात है कि बगैर लिए हुए नींद नहीं आती, कम से कम एक अवसर मिलता है घुटने के बल आने का। सबसे बड़ा नशा जो है ना वो प्रार्थना का नशा है, वचन पढ़ने का नशा है। अगर कोई भाई नशे में लिप्त है, मैं कहता हूँ नशे को छोड़ और प्रार्थना में जाकर के देखो। 5 मिनट अगर घुटने के बल रह पाए तो मुझे बोल देना, 5 मिनट के अंदर तुम चित जाओगे। उबासियाँ आएगी, समस्या घूमना शुरू हो जाएगी, किसको ले रखे पैसे, किसको देने पैसे, सारी बातें प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, लपेटे जाओगे, उसी समय नींद आ जाएगी, जाग भी नहीं आएगी। फिर बीड़ी की मन में आएगी, फिर जाग आएगी, फिर घुटने के बल आ जाओ। कब तक चलेगा?
आखिरकार वो बीड़ी आपकी हार जाएगी और प्रार्थना एक दिन जीत भी जाएगी। पर हम आते तो नहीं है घुटने के बल। हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा बोलते हैं। कितने सालों से कह रहे हैं हम पवित्र आत्मा? सच बताना, कितने सालों से पवित्र आत्मा कह रहे हैं? एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होकर मुझे एहसास करा दो, क्योंकि मेरे साथ बीती हुई बातें थी, ये मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति एहसास करा दो कि मैंने अनुभव किया है उस आत्मा को, उसने मुझे छुआ या स्पर्श। एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे ऐसा दिखा दो, क्योंकि बहुत गहराई से इस जीवन को जी करके देखा है मैंने। मसीह में होते हुए मैंने वो घृणित काम किए हैं। लोगों की निगाहों में मैं धार्मिक था, मैं ऐसा एक सच इंसान था, कोई मुझे गिरा ही नहीं सकता था, जो मेरी जीवन शैली थी। पर अंदरूनी मेरा जीवन इतना खोखला था, वो जी के देखा है मैंने। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझसे एक्सपीरियंस अगर किस में है तो वो एक बार हाथ खड़ा करके ये बोल दे कि मैंने अनुभव किया पवित्र आत्मा को। क्योंकि जब उसका स्पर्श मिलता है ना, मुझे अनुभव है मिलता क्या है। आग नहीं लगेगी वहां पे, धमाका नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, हृदय टूट जाएगा। यकीन मानना, आप खड़े नहीं हो पाओगे, सारे घृणित काम आपको रुला देंगे, आपका आत्मा आपको तोड़ देगा। चाहे वो परिवार के प्रति घृणा है, चाहे वो किसी काम के नशे के प्रति, जीवन शैली, सब कुछ। वो आत्मा जब आपको छुएगा ना, तो आप इतने रोगे, इतने कि मैं कर क्या रहा था, मेरा जीवन कैसा था। वो होता है आत्मा का छूना, उसका अनुभव। ये जो गवाहियां आ रही है ना, मैं प्रार्थना कर रहा था और सामने ज्योति आई, पर मुझे इतना पता है जब वो आत्मा आएगा ना, तो टूट जाओगे आप, पवित्र किए जाओगे, बदल जाओगे आप, वो नहीं रहोगे। क्योंकि उसका आत्मा जब आता है ना, तो मनुष्य का जीवन प्रकाशमान जीवन, उसमें कुछ भी छुपा नहीं होता। वो कहता है अब मेरे जीवन को पढ़ के देखो, खुली किताब है, वो प्रकाश है। उसे देख करके हाथें बदलते हैं लोगों के, उसे देख करके घृणा नहीं होती, उसे देख करके बुरी आत्माएं तो उसका विरोध करती है, दुष्ट लोग उसके आगे से भाग जाते हैं, और जो परमेश्वर की खोज में रहते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उस जीवन को पा लेते हैं। हालेलुया। जिनको ये बातें थोड़ी दर्द कर रही है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से ऐसे हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त है, नशे से, कोई ड्रिंक से है, कोई तंबाकू से है, कोई बीड़ी से है, कोई गुटखे से, किसी न किसी रीति से। पर मेरा विश्वास है जिसने इन बातों को समझना शुरू कर दिया, एक भी नशा रह जाए तो मुझे आकर के जवाब दे देना कि आज भी हम में एक भी अगर रह जाए, जिसने इस आवाज़ को सुन लिया और अपने जीवन में, चाहे वो कैसा भी क्यों ना है, कैसा भी जीवन क्यों ना है, वो बदल जाएगा। और शारीरिक अभिलाषाएं नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 15 वचन हम निकालेंगे, देखेंगे वहाँ पे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 15 वचन में एक शब्द लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कि तू न तो ठंडा है और न गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गरम, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। इसे सुनना, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अब अपने अपने कामों को याद करना शुरू कर दो, वो काम जिसको दुनिया नहीं देखती, जो भीतर में गुप्त छुपे हुए हैं। वो चाहे खाना है, चाहे नशा है, चाहे देखना है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, ब्रेंडशिप है, कोई भी शिप है, उसको याद करना शुरू कर दो। जो ये सोचते हैं मेरी माँ को पता नहीं, मेरे पिता को पता नहीं, मेरे भाई को पता नहीं, जो ये सोचते हैं कि मेरे मोहल्ले को पता नहीं या मेरे गांव को पता नहीं, वो इस बात को पढ़ना शुरू कर दो कि वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब छुपाना किससे है वो आपको डिसाइड करना है। वो हमारे
एक एक प्रतिक्रिया को जानता है। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तू गरम है, तू भेंट भी दे रहा है और तू मिस्र में भी है, तू वहां से निकल के भी नहीं आया, तूने अपना बलिदान भी चढ़ा रखा है, लेकिन वेदी तेरी पाप में सिथर है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तो तू सुधरा, और ना तू शैतान के राज्य के लिए काम कर रहा है। काम तू मेरे राज्य में कर रहा है और सिथर शैतान के कामों पे है। मैं तुझे जानता हूं, ना तू ठंडा और ना तू गुनगुना। भला होता तू ठंडा या गर्म होता। मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू ठंडा ना गर्म है, पर भला होता तू ठंडा या गर्म होता। तू तो गुनगुना है, मिक्स है। तुझ में वो काम भी है जो घृणित है और तुझ में वो काम भी है जो धार्मिकता में दिखाए जाते हैं। तेरा फेस जो है, तेरे जो कपड़े, तेरे जो लिबास हैं, तेरे हाथ में जो पुस्तक है और तेरे देखने की जो जीवन शैली है वो बड़ी धार्मिक है, बहुत मन भाऊ है। तुझसे बैठ कर के बातें करने में अच्छा लगता है, तुझे हर रोज घर बुला कर के तुझसे सीखने में अच्छा लगता है, पर जो तेरे भीतर चल रहा है, हालेलुया, समझ पा रहे हैं? मैं एक विश्वासी जीवन की बात कर रहा हूं, बाहर किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं मुझसे बात कर रहा हूं, अपने आप से। जो बातें मैंने बताई है ना अभी, ये मुझ में मैं बात कर रहा हूं और ये आप पे लागू होगी। जो लिबास हमें धार्मिकता का दिखाई पड़ता है, जय मसीह की पाँव के हाथ लगाते हैं, इतना आदर देते हैं हम एक दूसरे को, जब कोई देखता है कि यार जीवन ऐसा होता है, पर वो काम जो दिखाई नहीं पड़ते, वो काम जब हम अपने आप को सम्मुख लेकर के आते हैं और आपसे बात करते हैं, शायद वो व्यक्ति किसी से नहीं हार सकता, किसी की हिम्मत नहीं है उसे हरा दे, पर जब उससे बोला जाए तो अपने आप से बात करके दिखा, तब वो हार जाएगा, तब वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसमें वो सारे घृणित काम हैं। हो सकता है वो व्यभिचार नहीं करता होगा, हो सकता है किसी बहन बेटी को गलत नहीं देखता होगा, या बहन बेटी किसी के घर में ताक झाक नहीं करती होगी, हो सकता है वो इन चीजों से बहुत दूर चला गया हो, पर किसी न किसी काम में, जुबान में, पैसे में, कहीं ना कहीं लालच में फंसा हुआ है। किसी की ईर्ष्या, किसी से छल है, किसी से वेर है, असंयमी हो सकता है। बाइबल ये कहती है सारे भी फल हुए, कितने भी फल हुए, अगर एक फल गंदा है तो एक नींबू का छिंटा 1 क्विंटल दूध को बर्बाद करने की ताकत रखता है। एक वचन में लिखा हुआ है, धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। यहां पे लिखा होना क्या चाहिए था पता है? अगर हम मसीह में नहीं है तो धोखा मत खाना, बुरी संगति हमें अच्छा नहीं बनने देगी। यही तो होता है ना, क्योंकि बुरे जो लोग हैं वो किसी को अच्छा नहीं बनने देंगे। लिखा तो यही होना चाहिए, पर लिखा हुआ जो है उसको ध्यान से जब पढ़ोगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तब पता चलता है अच्छा कितना भी क्यों ना हो इंसान, अगर एक भी कमी आ गई ना तो सारा चरित्र समाप्त हो जाएगा। आप किसी को गलत नहीं बोलते, गालियां नहीं निकालते, नशा नहीं करते, आप ईर्ष्या नहीं रखते, किसी से वेर भाव नहीं करते, परमेश्वर की उपासना करते हो, और आपने किसी की झूठी साक्षी दे दी
वो सब कुछ जो आपने किया है सब पे पानी फिर गया। हम दिखने में कैसे हैं? संगति में आते हैं, हर बार आते हैं, यकीनन मानना समझौता हमारा शैतान के साथ नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, अगर हालातों को बदलना है, बीमारियों से मुक्ति पाना है, आत्मा में चंगाई पाना है, शरीर की बीमारी जो है ना, मैं कहता हूँ कि अगर सर में दर्द है तो गारंटी शुदा वो ठीक हो जाएगी। आप बदलो या न बदलो वो ठीक हो जाएगी, पर गारंटी शुदा वो फिर से भी हो जाएगी, सदा के लिए ठीक तो नहीं होगी। अगर किसी के कोई सांप भी खा गया, प्रार्थना की ठीक हो गया है, तो गारंटी थोड़ी है कि फिर से कभी नहीं खाएगा, वो फिर खा जाएगा। और आत्मा में अगर चंगाई मिल गई, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा। आत्मा को अगर किसी ने जिंदा कर लिया, वो फिर कभी मौत को नहीं देखेगी। हमें समझौता नहीं करना है। आज मैं बार बार बोल रहा था ना, क्या हम वादा करते हैं परमेश्वर से कि सच्चाई पे सदा चलो, तुझ में सदा ईमान रखूं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? जब ये बात आएगी ना, हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मिस्र में ही रहना चाहते हैं। संसार के काम, रिश्तेदारियों के दबाव, बच्चों के दबाव, क्या करें पास्टर जी, नहीं मानते, हमें उनके जैसा बनना ही पड़ता है। क्या करें, घर के हालात ही ऐसे हैं, क्या करें, मोहल्ले वाले ऐसे बोलते हैं इसलिए ये करना पड़ता है। मेरे ख्याल से 90% हमारे विश्वासियों में ऐसे होंगे जो खुल के ये नहीं कह सकते मैं हाँ प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, खुल के नहीं कह सकते। मेरे साथ हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आप पे दोष नहीं दे रहा। मैं मसीह में था और मुझे कोई पूछ लिया भाई क्या काम करता है, तो और ही काम बताना, ये नहीं होता ना कि सेवा करते हैं। यार पता नहीं क्या सोचेगा, ईसाई है क्या, है ना। जब उसके आत्मा ने स्पर्श किया ना, आज ये जीवन खुल के बोलता है हाँ मैं प्रभु का बेटा हूँ, सेवा करता हूँ। मेरा जीवन अब वो नहीं है जो पर्दे में है। जब सर्वसिद्ध आएगा तो जो हमें धुंधला दिखाई पड़ता है ना, वो सर्व संपन्न होकर के दिखाएगा। पौलुस कहता है कि आज तो हमें धुंधला सा दिखाई पड़ता है, पर जब उसका आत्मा स्पर्श करेगा तो वो प्रकट करके दिखाएगा। आइए हम निर्गमन में फिर चलें। निर्गमन की पुस्तक उसका 8 अध्याय 28 वचन हम देखें। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। आमीन। फिरौन फिर उन लोगों से कहता है चलो चले जाओ, बलिदान करो, बदल लो अपना जीवन, अपने परमेश्वर को रिझाओ, स्तुति आराधना करो, पर ज्यादा दूर मत जाना। इतने दूर मत चले जाना जब मामा जी के जागरण हो तो तुम उसमें भी ना जा पाओ। शैतान ये कहता है, पर मूसा कहता है नहीं, हमें तो 3 दिन के सफर में जाना है। परमेश्वर ने मूसा से कहा 3 दिन का सफर तो लेना लाजमी है, उसके बीच में जो स्पेस है ना वो 3 दिन का होना चाहिए। इतने दूर चले जाना है, इतने दूर कि फिर से लौट करके उस जगह पे जा करके हमें कोई काम ना करना पड़े, फिर से हमें वो ऐसा जीवन जीना ना पड़े। हमें इतना लंबा चला जाना है, 3 दिन का सफ़र जंगल से, दुखों परेशानियों उन लड़ाइयों को लड़ते हुए जीवन में घटनाएं आएंगी, रिश्तेदारियां, बीच में यरीहो की दीवार आएगी, लाल समुंदर आएगा, यरदन नदी आएगी, एका नगर आएगा, सब कुछ होगा। हम सबको सत्यानाश करते हुए निकलेंगे। यहोवा हमारे लिए आप लड़ेगा। हालेलुया। हमें तो इन दुखों से होकर के वहां जाकर के भेंट चढ़ानी है जहां के लिए यहोवा ने हमें चुन लिया है। हमें तो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुन लिया। हम किसी की सहभागिता नहीं निभाएंगे, हमें किसी के भी उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। कुछ विश्वासी भाई मेरे पास फोन करते हैं,
पास्टर जी अगर इसके ये दिक्कत हो रही है तो इसको फिर वही करने दो। तो मैंने कब रोका भाई? मैंने कब बोल दिया कि वो ना करो? तुम्हारा अपना जीवन है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। हाँ, इतना याद रखना कि वो सर्वशक्तिमान, वो सच्चा ईश्वर, वो सच्चाई का ईश्वर है, वो छल और कपट का नहीं है। वो उस जीवन को स्पर्श करेगा जो सच में उसका बेटा है, सच में वो पवित्र है। जो आज मेरे जीवन में बीत रहा था, अगर वो कल नहीं रहता है, अगर मेरी आंखें निर्मल है, अगर मेरा मन शुद्ध है, अगर मैं संपूर्ण बच्चों समेत, बच्चों का मतलब वो नहीं होता जो पैदा किए हैं, हो सकता है वो तो विरोधी भी हो जाए, हो सकता है एक घर में एक भी हो। बच्चे वो नहीं है, गाय भेड़ बकरियां वो नहीं है जो मेरे घर में है। कोई भी शब्द जो लिखा जाता है वो प्रतिमात्मक शब्द होता है, उसकी प्रतिमा होती है, उसकी छाया होती है। बच्चों का मतलब होता मेरे तमाम गुनाह और पाप जो थे वो सारे लेकर के उसकी वेदी पे जा कर के रख दूंगा कि ये सब कुछ मैंने तुझे सौंप दिया, अब तू अपना मुझे दे, और वो मुझे देगा पवित्र जीवन। हालेलुया। तमाम बातें, मेरे बिजनेस का, मेरे घर का, मेरे पैसे का, मेरे पशुओं का, मेरी सोच का, मेरे देखने का, मेरे हाथों का, मेरे चलने का, फिरने का सारा सारांश अगर मैं परमेश्वर को देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ हाँ पाँव से कोई बात नहीं, चल तो पड़ूंगा पर मुझसे ताली तो नहीं बजाई जाएगी, ताली तो बजा लूंगा पर मुझसे गाया नहीं जाएगा, गा तो लूंगा पर मैं मानूंगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण बेटे बेटियों, गाय भेड़ बैल बकरी जो कुछ भी है उनके साथ उसकी वेदी पे आओ। हालेलुया। एक वचन और हम देखें, निर्गमन की पुस्तक उसका 10 और 24 का 27। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। आमीन। जब मूसा को चौथी बार कैबिनेट में बुलाया गया, फिर बैठक हुई, फिर बिल पास होने थे वहां पे, कौन कौन से कानून रद्द किए जाएंगे, कहां तक तुम्हें छूट दी जाएगी। उनमें से जो छूट दी गई, चलो ठीक है तुम भी जाओ, तुम्हारे बच्चे पत्नियां सब जाए, पर जो तुम्हारे धन दौलत है ये यहीं पे छोड़ दो, ये मुझे दे दो, क्योंकि तुम फिर लौट आओगे। तो मूसा कहता नहीं, इसमें भी हम कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जब हम वहां पहुंचेंगे तो इन्हीं पशुओं में से वो कौन कौन से हमसे लेगा, हम जानते ही नहीं है। हो सकता है कि हम गाय छोड़ जाएं, बकरी छोड़ जाए, गधे लेके चले जाएं, परमेश्वर कहे मुझे तो बकरी चाहिए थी, हम कहां से लाएंगे। हम नहीं जानते हमारे कौन से चीजों से वो हमसे उपासना करवाएगा, इसलिए हमें संपूर्ण धन संपत्ति बच्चों समेत जाने दे। मूसा ने वहां भी समझौता नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था बगैर पशु के बगैर वो चल ही नहीं पाते। 3 दिन के सफर में वो अपने सामान को किस पे लादते, वो अपने बच्चों को किस पे, अपने जनने वाली स्त्रियों को किस पे बैठाते, अपने छोटे बच्चों को किस पे बैठाते। वो 3 दिन का सफर कैसे तय कर सकते थे। फिरौन भी इस बात को जानता था कि ये निकल तो लेंगे, अगर इनके पास वो धन संपत्ति वो पशु नहीं रहे, ये मुड़ के आ जाएंगे मेरे पास और ये कहेंगे बस खाने को दे दे, और ये लौट आएंगे। इनको याद रहेगी वो खाना पीना, इनको याद रहेगी वो मछलियाँ, इनको याद रहेगी वो मांस मिट्टी।
जहाँ जंगल में एक बार उन्होंने बोला था इससे अच्छा तो मिस्र ही था, खाने को तो कुछ मिलता था। हम नहीं जानते हमारी कौन सी उपासना परमेश्वर चाहता है। वचन का सुनना, विश्वास करना, अपने हिस्से में से परमेश्वर चाहता है कि हर एक हिस्से में उसकी हिस्सेदारी हो। परमेश्वर चाहता है मेरे हर एक हिस्से में उसकी हिस्सेदारी हो। वो कहता है कि तू सब कुछ लेकर के चल उपासना करने के लिए, जो तेरा पास है उसका उत्तम से उत्तम मेरा है, जो तुझे मैंने दिया है उसका उत्तम से उत्तम भाग। जब मेरे खेत में फसल होती है, अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता था, जब खेत में फसल हुआ करती थी तो जो खेत सबसे ज्यादा उपज वाला हुआ करता, चाहे वो नरमा, कपास, बाजरा, कुछ भी, जो सबसे ज्यादा उपज वाला हुआ करता था, उसका बीज जो सबसे उत्तम, सबसे बड़ा, ताजा फूला हुआ वो बीज बीजने के लिए रखा जाता था, ताकि वो फिर से हमें बहुतायत के साथ दे। जब हम अपने लिए उत्तम से उत्तम रखते हैं कि दोबारा हमें अच्छा पाएं, तो फिर परमेश्वर क्यों कहेगा कि जो सड़ा गला पीटा है वो मुझे दे। परमेश्वर कहता है जब तू उत्तम से उत्तम भाग मुझे सौंपेगा तो जो उत्तम जीवन मेरे पास है वो मैं तुझे सौंप दूंगा। तेरे हालात, तेरी परिस्थितियों को बदल दूंगा। पर हालातों के साथ अगर हमने समझौता कर लिया, अगर हम छूटती नहीं है क्या करूं, तो फिर एक ऐसा चरवा मिल जाएगा, वो ये शिक्षा देगा, ये डेड बॉडी है, जल जाएगी, राख हो जाएगी, बीड़ी भी यहीं पे रह जाएगी। आत्मा प्रभु को दे दे, बीड़ी से क्या फर्क पड़ेगा। कौन सी आत्मा पे धुआं लग रहा है कि काली होके जाएगी। ऐसे पास्टर आ जाएंगे आपके पास, लगा ले पैक सेक। पता है, यहोशू की किताब निकालें, यहोशू की किताब 9 अध्याय और 14 वचन। यहाँ पे ना गिबोन के विषय में लिखा हुआ है। काफी प्रजातियां थी वहां पे, काफी लोग थे जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, जो शैतान के वंशज कहलाते थे। और ये शैतान का वंशज कहाँ से आया, इसके विषय में नेक्स्ट मीटिंग लेंगे हम, पता चलेगा कि ये शैतान का वंश कहाँ से आया, क्योंकि तो इसके विषय में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं कि गिबोन जो लोग थे यहोशू के सामने, जब उनको पता चला ना कि यहोशू इजराइलियों को लेकर के कनान देश की तरफ आ रहा, और उसने रास्ते के अंदर ए नगर में, यरीहो में क्या क्या किया है, उसने कैसे कैसे लोगों को मारा है, और वो कितनी सामर्थी जाति है जो हमारे ऊपर चढ़ के आ रही है, वो हमें भी मारेगी। तो वो कुछ लोग लड़ने के लिए निकले, लेकिन उनमें से एक गोत्र ऐसा था जिसको गिबोन बोला जाता है। उन्होंने बुद्धि के साथ काम लिया, अपने फटे पुराने कपड़े पहने और कुप्पे ले लिए थे जिसमें मदिरा डाल ली थी, शराब जिसमें डाल ली थी, फटे पुराने कुप्पे ले लिए थे। और ये कुप्पे जो होते हैं ना, जिसमें लिखा हुआ है ना कि उसने अपना तेल कुप्पी में भर लिया, ये कुप्पी वो नहीं है जो हमारे घरों में पड़ी होती है तेल डालने वाली, उसमें तो खिंडी जाएगा, आपको भी पता है, वो कुप्पी नहीं हो सकती। ये कुप्पे जो हुआ करते थे उस जमाने में, प्राचीन काल में, ये भेड़ की, बकरी की खाल के बनाए जाते थे, और इनमें मदिरा, दाखरस भरा जाता था। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा था कि नहीं, दाखरस पुराने कुप्पे में नहीं, मस्के में नहीं डाला जाता, क्योंकि ऐसा करने से मस्का क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये जो कुप्पे हुआ करते थे ना, खाल से बनाए जाते थे, मस्के जिनको बोला जाता है, उनमें मदिरा डाल करके, पुरानी मदिरा डाल करके और पुरानी रोटियां लेकर के छल से उनसे जा करके बोला यीशु से, हम तो तुम्हारे बीच में गरीब लोग हैं, दूर से आए हैं चल के, तू हमसे वादा कर हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेगा। और यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी किसी को नहीं छोड़ना, खत्म कर लेना। उन्होंने बगैर परमेश्वर की राय लिए, बगैर परमेश्वर से पूछे, बगैर दुआ प्रार्थना किए, बगैर यहोवा के अगुवाई के समझौता कर लिया, अपने बीच में रहने दिया। पढ़ें इस वचन को, 9 अध्याय 14 वचन, यहोशू 9 अध्याय और 14 वचन। इस वचन, इस पूरे अध्याय को आप पढ़ लेना। गिबोन का छल के नाम से वो वचन मिलेगा वहां पे, गिबोन का छल, पूरे को पढ़ लेना, आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या, तब
उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। आमीन। उनके भोजन में से खा लिया। समझ रहे हैं? वो छल करके आए थे, भेष बदल के आए थे और बगैर परमेश्वर की राय के बगैर उनसे सहमति जता ली, उस मदिरा में से भी पी लिया। आज ऐसे दास भी मिल जाएंगे आपको जो ये कहेंगे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सहमति जता देंगे। और लोग लेते भी हैं, मसीह में होते हुए भी, परमेश्वर के बेटे कहलाते हुए भी वो शराब भी पीते हैं, बीड़ियां भी पीते, हुक्का भी, जर्दा भी। मैं हर बार हमेशा एक बात कहता हूं, जो खुद का नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। याद रखना, अगर मैं इसका ध्यान नहीं रख सकता ना, जिस बॉडी पे मुझे काम करना है, जिस देह को लिए मुझे चलना है, अगर इसकी मैं सुरक्षा नहीं कर सकता ना, इसमें अच्छा पदार्थ नहीं डाल सकता, अगर मुझे पता है कि इससे कैंसर होता है, इससे ये चीज़ होती है, इससे लुचपन होता है, अगर मैं इसको नहीं बचा पाया तो मैं अपनी वाइफ का कभी ध्यान नहीं रख पाऊंगा। वो तो शरीर ही अलग हो गया। मैं अपने बच्चों के प्रति कभी वफादारी नहीं निभाऊंगा। जब मैं अपना ही नहीं हुआ, जब मेरे कपड़े नीचे गिरे पड़े हैं, उसको उठा करके मैं अगर ऊपर नहीं रख सकता तो मैं दूसरे के कैसे रख दूंगा। परमेश्वर से वफादारी कोई कैसे कर सकता है, यकीन ही नहीं आता। अब तसल्ली नहीं कर पाओगे कि ये तो बकवासबाजी, ऐसा थोड़ी होता है, बीड़ी पी ली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि परमेश्वर का जन नहीं है, अगर थोड़ी सी लगा ली तो ये मतलब थोड़ी है परमेश्वर का जन नहीं है। आप यकीन करना, देखने में, बोलने में, वचन में, पढ़ने में, संगति में आने में सेम हमारे जैसा होगा, बातें करने में, पवित्रताई में, सब में हमारे जैसा होगा, लेकिन वफादारी का जीवन कभी नहीं हो सकता परमेश्वर के प्रति। जब वो अपना ही वफादार नहीं है तो वो दूसरे की कैसे निभा सकता है। हालेलुया। लिखा हुआ है ना, जब अपने ही पांव में आग लगी हो तो पड़ोसी की कैसे बुझाएगा कोई। सबसे पहले जो व्यक्ति किसी दूसरे को बचाने की कोशिश करता है ना, यकीन मानना, जो दूसरे को बचाने की कोशिश करता है ना, वो पहले अपने बचने का तरीका पहले ढूंढेगा। अगर कोई नहर में डूब रहा है ना, तो उसके पीछे जो छलांग लगाएगा, या तो उसे तैरना आता होगा, या अगर तैरना नहीं आता ना तो रस्से के सहारे से जाएगा। और अगर इसको रस्सा भी नहीं और तैरना भी नहीं आता, छलांग लगा रहा है, तो वो मूर्ख ही हो सकता है, ना वो बचेगा ना बचा पाएगा। अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखा सकता है ना। तो वफादारी परमेश्वर की कब निभानी होगी, ये इन्होंने समझौता कर लिया उस खाने पीने के साथ कि चलो ठीक है, दूर से आए हैं। ऐसे ही एक राजा साउल हुआ था। अगर आप पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय 3 वचन पढ़ोगे ना, निकालना नहीं, समय हो गया, मैं बता देता हूं। शमूएल ने भी ऐसा किया था। अमलेकियों को मारने के लिए परमेश्वर ने कहा था कि उनका कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ उनका नष्ट कर देना, क्योंकि वो घृणित लोग हैं, वो पाप में फंसे हुए लोग हैं। लेकिन साउल ने क्या किया, राजा ने वहां के राजा को रख छोड़ा, उनके उत्तम से उत्तम गहने, भेड़ बकरियां, धन दौलत वो रख ली, बाकी सबको मार दिया। समझौता कर लिया उस राजा से, राजा मैं तुझे नहीं मारूंगा अगर ये सारा हमारा हो जाए। और वो सारा कुछ लेकर के राजा को छोड़ा, सबको मार दिया। समझौता कर लिया परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होकर के। और बाइबल यह कहती है परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना, उसका पद भी सितर नहीं रहा, वो गुनगुना हो गया। और वचन कहता है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे हूँ। जब परमेश्वर उगल देगा ना, वो बुदबू मारेगा। एक बार खाना खा के उंगली डाल के उगल के देखना और फिर खुद ही देखना उसे, वो इतना घृणित हो जाएगा
आपका अपना खाया हुआ भोजन, चाहे वो सेब हो चाहे वो खोए की मिठाई हो, आपने खाया, आपने ही डाला और इतना घृणित हो जाएगा आप ही नहीं देख पाओगे। और परमेश्वर कहता है मैं मुंह से उगल दूंगा, फिर कभी देखेगा ही नहीं। आप देख पाओगे? होगा ऐसा? ले लोगे उसे? परमेश्वर कैसे ले लेगा? सच कहता हूं, बदल लो अपने जीवन। जो सच है छुपाया नहीं जाएगा। यकीन मानना, बाइबल में या तो वचन झूठे होंगे या आप झूठे होंगे, दोनों में से एक को फैसला करना होगा। बाइबल यह कहती है धर्मी जन का वंश कभी ना तो त्यागा जाएगा, ना कभी भूखा होगा, ना कभी टुकड़े मांगेगा। वो सदा काल का और सिर ही होगा, पूंछ नहीं होगा। वो सारे हालात बदल देगा, वो तुम्हारे आंसू पहुंच देगा, पर वैसा एक वफादारी का अपने शरीर से, आंखों से, हाथों से, अपनी आत्मा से, अपने धन से, अपने मन से, अपने तन से उसके सम्मुख आकर के देखो। वो कहता है मैं परिस्थितियों का परमेश्वर हूं। हालात बदल जाते हैं उसके छूने से। वो परिवार नहीं रहता। लोगों के घर बदल जाते हैं, उनको लगता है यीशु मसीह आ गया। पास्टर जी जब हम आए थे ना, घर में घूरे फंसे हुए थे, घूरे बने हुए थे। जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया, नीचे भी ईंटें लग गई, अंदर तो हमारे टाइलें हैं। उनको लगता है यीशु मसीह आ गया है। हृदय में क्या चल रहा है? हृदय परिवर्तन हुआ नहीं, तो वो कहता है तुम मेरा मंदिर हो। जब वो तुम्हारे अंदर ही नहीं आया तो घर में कैसे आ गया भाई? समझ पा रहे हो ना? जब वो मेरे मन में नहीं आया, मेरी आत्मा में उसका स्पर्श नहीं मिला, वो मेरे घर में कैसे आ गया? हालेलुया। समझना इस बात को। घर में परमेश्वर बाद में आएगा, पहले आपके हृदय में आएगा। आप जब सूट लेने जाते हो ना, कोई भी कपड़ा लेने जाते हो, तो कपड़ा आपके हाथ में बाद में आता है। लेना कैसा है यहां पहले आ जाता है। आप कोई जूता लेने जाओगे, जूता घर में बाद में आएगा, दिमाग में पहले आ चुका होगा जा रहा हूं लेने के लिए, ऐसा लाऊंगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, सेम ना मिले क्योंकि सेम कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर तस्वीर जो देखी है ना, इमेजिन जो किया है वही लेना। अगर नहीं मिला तो 10 दुकान बदल देंगे। परमेश्वर आपके घर में, आपकी आशीषों में, आपके बरकतों में आने से पहले आपके जहन में आएगा। जिसकी आंख खुली लंबे लेटे हुए, पहचान बताता हूं मैं उसकी आत्मा की। जिसकी आंख खुली लंबे लेटे हुए बगैर सोचे विचारे, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अगर नहीं निकलता तो यकीन मानना परमेश्वर का आत्मा आपके सम्मुख है ही नहीं। आंख खुलते ही, एक तो होता है ना आंख खुलने के बाद में उठ के बैठ के चलो प्रार्थना करना है, एक तो होता है, वो तो होता है रीति रिवाज, जीवन शैली बनाना, वो तो हम जीवन जीते हैं। एक होता है परमेश्वर का आत्मा जिसको लिए चलता है, वो चाहे खड़ा भी ना हो, आंख खुली, चेतन अवस्था में आते ही सबसे पहला जो शब्द होगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जब तक कि उसकी आंखें बंद रहेगी आधी, उसे चेता भी नहीं होगा टाइम क्या हुआ, उसे नहीं पता लगेगा 3 बजे कि 2 की सुबह के 7 बजे हैं। उससे पहले ही उसके मुख से परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि वो बोल पाया। इस बात के लिए धन्यवाद कि वो जाग गया, बहुत सोए रह गए। ये आवाज आएगी उसकी, क्योंकि उसका आत्मा सदैव निरंतर उसे पुकारता है। आज के बाद हम सच्चाई के साथ बुद्धि के एक वचन लास्ट में, और याकूब की पत्री 1 अध्याय और 27 वचन हम देखेंगे। याकूब की पत्री नए नियम में उसका 1 अध्याय और 27 वचन को हम देखेंगे, फिर विराम देंगे। इन बातों को जितना हमने सीखा है उन पे मनन करेंगे, अपने जीवन को अध्ययन करेंगे। 1 का 27 हम देखें। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट हाँ, शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी शुद्धि ले। हालेलुया।
अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आमीन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति, सबसे पहले शुद्ध, फिर अपने जीवन को उसके अटैच कर लेना। एक तरफ शुद्ध की क्वालिटी देखना और फिर अपने आप को उसके सम्मुख खड़ा कर लेना। शुद्ध में कैसे कैसा जीवन होता है और मैं कैसा जी रहा हूं, कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा मेरी भक्ति कैसी है। फिर निर्मल पानी देखा आपने नदियों में, अब तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन निर्मल जल तली के अंदर सुई भी पड़ी हुई दिखती है। इतना निर्मल, जब आरओ से पानी निकाल के कंच के गिलास में रखते हो ना, इतना निर्मल होता है, उसे आर पार देखा जाता है, कोई छोटा सा कण भी उसमें नहीं होता, उसको निर्मल बोला जाता है। फिर निर्मल की क्वालिटी देखना और फिर अपने जीवन को उसके मुकाबले कर लेना कि आज भी मुझ में कौन सी बातें हैं, बदलना शुरू कर देना। निर्मल शुद्ध भक्ति परमेश्वर के निकट न्याय के साथ न्याय चुकाना, पवित्रताई में और निष्कलंक, कुछ भी शरीर पे कलंक ना हो। लज्जा की कोई भी बात, चाहे वो खाना भी क्यों ना है, मांस खाना बाइबल में बुरा नहीं बोला गया है। कोई मीट भाई खाता है तो बाइबल में बुरा नहीं बोला गया है, पर हाँ मेरा विवेक ये बताता है कि अगर वो इतना अच्छा होता तो हम उसे पार्क में बैठ के खा सकते थे। समझ रहे हैं ना? अगर इतना वो अच्छा होता तो ड्यूटी पे जाते हुए टिप्पन में डाल के सभी के बीच में खोल के खा सकते थे। जब उसके खाने की बारी आती है ना, तो वो व्यक्ति सबसे अलग होता है जिसके टिप्पन में वो जुगाड़ होता है। तो इसका मतलब वो लज्जा का खाना है, और हमने लज्जा के कामों को क्या कर दिया? त्याग दिया है। उसमें ताकत हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर वो लज्जा का तो कारण है। और बाइबल ये कहती है कि हमने गुप्त कामों को, लज्जा को त्याग दिया है। तो त्याग कहाँ दिया हमने? तो पर्दा करके लपेट दिया है। बीड़ी अगर कोई चलता, भाई धुआं उधर कर, वो लज्जा ही तो है ना। शराब पीने के बाद व्यक्ति कितना भी सच्चा क्यों ना बोले, अगर उसके ठप्पा लगता है पीड़ो करे, लज्जा ही तो है ना। तो जितने काम लज्जा के हैं, जो कलंक लगाते हैं शरीर पे, उसे काटा मार दो। अपने आप को निष्कलंक, चाहे वो जर्दा है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, कोई भी ऐसा काम, चाहे खाना पीना भी क्यों ना है, चाहे वो ताकत ही क्यों ना देता हो, उसे त्याग दो और परमेश्वर के सम्मुख पवित्र इस बात को कि हम परदेसी हैं। कोई 20 साल के लिए है, कोई 50 साल के लिए है तो सब परदेसी है। छोटी सी बात के लिए अपने रिलेशन को खराब मत करो, अपने प्यार पर प्रेम को खराब मत करो। कोई जगह के लिए अपने भाई को काट दे रहा है, कोई पशु के लिए अपने भाई से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी के लिए घुंडी फंसा के खड़ा हुआ है, जबकि सब बातों का अंत होना है। सब बातें विनाशकारी है, इनका विनाश हो जाएगा। इन सब चीजों के लिए हम सब, जो हमारा एक रिलेशन, आत्मिक रिलेशन, जो प्रेम प्यार बन सकता है, उसको भस्म कर देते हैं इन चीजों के लिए। ये रह जाएगी यहीं पे, सब कुछ छोड़ भी गए और छोड़ जाएंगे। हमारा रिलेशन, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कुछ सामान के लिए खराब हो जाता है। सूट के लिए भी पत्नियां पति के साथ बात नहीं करती, लाके नहीं दिया, ये नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए जो रिलेशन खत्म कर लेना, आत्मिक जीवन में ठेस पहुंचा लेना, ये लज्जा की बात है, ये कलंक लगाता है जीवन पे। इनको त्याग दो। हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर का जीवन नहीं है। ये हमें परमेश्वर के नाम को अनादर लेके आता है। हम प्रभु के बेटे कहलाते हैं। लोग बाहर जो विरोध होता है ना, आज जो विरोध होता है, हकीकत मानना प्रभु यीशु मसीह का कम विरोध हो रहा है, हमारी जीवन शैली का ज़्यादा हो रहा है। हमारे जीने का तरीका जो है ना, वो प्रभु के नाम को अनादर लेके आता है। एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, बिजनेस बना लिया सबने, हमें वो चीज़ है ही नहीं। आज से डिसाइड कर लो,
अगर हम वफादारी निभाएंगे तो वो आएगा ना, हालात को बदल देगा, चंगाइयाँ भी लेके आएगा, आशीषें बरकतें जो हमें मुहैया करवाएगा वही तो करवाएगा। हम क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं? जो संसार में आज हमें कमी महसूस हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे पहले उसी की कमी है। जब वो आ जाएगा तो पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, उसका वचन कहता है। सब वस्तुएं उसके आत्मा के फल, उसके आत्मिक चंगाई, संसार के अंदर जो जरूरतें हैं वो पूरी करेगा। कभी भी हम शर्मित नहीं होंगे। जो यहोवा का भय मानते हैं वो उकाब की नाई उड़ेंगे, लिखा हुआ है वचन में, वो उकाब की नाई उड़ेंगे और वो परिश्रम करेंगे, कभी शर्मित न होंगे, न कभी थकित होंगे। वो हवा के झरोके में उस तूफान का सामना करेंगे जिस प्रकार से उकाब उड़ता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जल्दी आने वाला है। वो फिर कहता है जैसे नूह नबी के समय में हुआ था ना, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। भरमाने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, दोष लगाने वाले, डिंग मार, मूर्ति पूजक, ऐसे ऐसे घृणित लोग हमारे जीवन में इंटरफेयर करेंगे, जो परमेश्वर के दास का भेष धरेंगे पर उसकी धार्मिकता में वो शामिल नहीं होंगे। मुख से तो उसका अंगीकार करेंगे पर कामों से उसका इनकार करेंगे। ये मुझे चुन लिया गया कि मैं प्रभु के लोगों की सेवकाई करूं, उनको वचन सिखाऊं, समझाऊं सब कुछ, और मैं जा रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। और जिनको पता चला वो सीख रहे हैं, वहाँ पे दूसरा अगर कोई आता है और उससे आप कहो कि हम जा रहे हैं संगति में, हम प्रभु के वचनों में जा रहे हैं, फिर वो कहेगा नहीं नहीं इधर आके देखो, तो सोचो कौन हो सकता है? आपको यकीन आएगा? गिराने वाले जो ना चाहेंगे ना जाने देंगे, वो सिर्फ भेंट का एक पात्र बनाएंगे, दशमांश का, दान का, भोज का ठिकाना ये बनाएंगे जिसका हद नहीं बदला ना। मैं कहता हूं जालेंदर नहीं, चाहे कलेंदर चले जाओ, कहीं चले जाओ, हद अगर आप नहीं बदल पाए, कितनी भी बड़ी कलीसिया का हिस्सा बन जाना, आप परमेश्वर के बेटे नहीं बन पाओगे। आप कलीसिया का हिस्सा बन जाओगे, किसी दास के चेले बन जाओगे, किसी दास की अगुवाई के उसके ईमानदारी के पात्र बन जाओगे, पर परमेश्वर के राज्य के जन नहीं बन पाओगे। यकीन मानना, आपका हद्दे का बदल जाना ही परमेश्वर को प्रकट करता है। पर यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया था अपने हद्दे से, अपनी देह के द्वारा जी करके दिखाया था। हमें प्रकट करना है प्रभु यीशु मसीह को अपने हद्दे से, कपड़ों से नहीं। ये तो परमेश्वर आपको देता। मैं कहता हूँ अच्छे से अच्छे पहनो, महंगे से महंगे पहनो, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ रखो, अच्छे से अच्छा घर बनाओ, अच्छे से अच्छा खाओ, उत्तम से भी उत्तम वो खाने को देता है, उसका वादा है। वो आपको कभी कमज़ोर नहीं, आपको कभी भी बीमार नहीं पड़ने देगा, आपको पैसे की कभी तंगी नहीं होने देगा। वो कहता है कि जितना तुझे चाहिए उससे भी ज़्यादा मैं तुझे दूंगा, उसका वादा है। तो वो नहीं कहता कि आप कंगाल बन जाओ, पैसे के पीछे मत दौड़ो। वो कहता कि पैसे को कमाओ, जितना कमा सकते हो, बटोर लो जितना बटोर सकते हो। उसने कहा जितना खा लिया सबका पेट भर गया। 5000 लोग नहीं थे वहां पे। बाइबल यह कहती है पुरुषों को छोड़ करके, पुरुष 5000 थे, महिलाओं और बच्चों को छोड़ करके, अगर महिलाएं और बच्चों को छोड़ दिया जाए, पुरुष अगर 5000 है तो सोच के देखना महिलाएं यहाँ पे कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। तो मैं मान के चलता हूँ 20,000 प्लस होंगे। अगर 5000 पुरुष है ना तो 15,000 स्त्रियां मिल जाएगी। यहीं से ही पता चल जाएगा कितने पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं कितनी हो सकती है। तो 20,000 प्लस लोगों ने खाना खाया था उस 2 मछली और 5 रोटियों से। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पेट भरने के बाद में जो बच गया उसे बर्बाद मत करो, बटोर लो। हालेलुया। वो नहीं कहता कि उड़ा दो, वो कहता इकट्ठा कर लो। चाहिए इस समाज में रहने के लिए, जगत में जीवन शैली जीने के लिए पैसा तो चाहिए, सबको चाहिए। जो काम पैसे से होगा वो पैसे से ही होगा। वो खुद कहता है बटोर लो, उड़ाओ मत, क्योंकि जब बुरा वक्त, जब परीक्षाएं आएगी तो वो पैसा तुम्हारी सेवा करेगा। हालेलुया।
तुम्हें पैसे की सेवा नहीं करनी है, वो पैसा तुम्हारी सेवा करेगा। इसलिए बटोर लो कि जब खाने को ना रहे तब वो कहे तुम्हारे पास क्या है, इतना है, ले आ बड़ा मैं दूंगा। हालेलुया। होना तो चाहिए, पास में तो होना चाहिए। जो बोएगा तभी तो काटेगा ना। संपूर्ण रीति से परमेश्वर हमें आज़ादी देता है, हमें स्वतंत्र होना है, बुराइयों के लिए नहीं, भलाई के लिए आज़ाद किए गए हैं। हम आज़ाद हैं, हम पे कोई कंडीशन लागू नहीं है, हम आज़ाद किए गए हैं, पर बुराइयों के लिए नहीं। बुराइयां हमसे चली जाए, कोई भी लज्जा का काम उसे त्याग दो, छोड़ दो उसे। परमेश्वर में आशीष दे, बरकत दे, सब कुछ। जय मसीह। आइए हम सभी अपनी जगह पे खड़े